फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑप्टिक्स में बात करूं तो वहां पे भी इनफाइनाइट शब्द सुनते हैं। ग्रेविटेशन में बात करें तो वहां भी हम इनफाइनाइट सुनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें हम, वहां भी इनफाइनाइट सुनते हैं। लेकिन अभी मैं ऑप्टिक्स वाले की बात नहीं करूंगा। यहां पे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम जो इनफाइनाइट पढ़ते हैं हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स यहां से थोड़ा अलग है, लेकिन ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेम कॉन्सेप्ट होगा। फर्क बस इतना है कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा तो वहां पे चार्ज की बात करूंगा मैं, और जब मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो वहां पे मास की बात करूंगा। अब एक्चुअल मतलब समझते हैं इन्फिनिटी। हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, और हर बुक में ये मेंशन है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं, किसी भी मास को जब हम इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखो, चार्ज के लिए मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मास के लिए बात करूंगा ग्रेविटेशनल, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब यहां पे एक बात समझना है कि इनफाइनाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि इनफाइनाइट वो पोजीशन रहा होगा जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात करेंगे, है ना। अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल आपने कंसीडर कर लिया, यहां पे एक मास कंसीडर कर लिया, और दूसरा मास उस जगह पे आपने कंसीडर किया जिस पॉइंट पे इस मास का, इस चार्ज का उस मास पे या उस चार्ज पे इंटरेक्शन जो हो वो नेग्लिजिबल हो जाए। परफेक्ट जीरो कभी नहीं होगा। आप उस चार्ज को बेशक काफी दूर क्यों ना ले जाए, क्योंकि डिस्टेंस अनलिमिटेड नहीं हो सकते। परफेक्ट जीरो बाबू कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो तो हम एज्यूम कर लेते हैं जीरो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस मास के रिस्पेक्ट में, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे चार्ज की डिस्टेंस इतनी दूर हो जाए, दूसरे मास की डिस्टेंस इतनी दूर हो जाए कि उस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, फिर मैं बोलूंगा परफेक्ट जीरो कभी नहीं हो, नेग्लिजिबल हो जाए, या इसका ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे जीरो हो, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। दूसरा तरीका अगर हम बोले कि हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल्स आप कंसीडर करते हैं तो जीरो, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और उस रेफरेंस पॉइंट पे आप बोल लो कि ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे हर चार्ज की, हर मास की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, ठीक है। देखना, जैसे मान लो ये हमारा फर्श है, ठीक है। इस फर्श से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा अपर डायरेक्शन में, और ये हाइट आपकी h है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा, क्या कैलकुलेट करोगे आप? देखोगे इसका मास g इंटू h, इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे वो mgh के बराबर है। इसका मतलब जब ये फ्लोर पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो जीरो थी। थोड़ा इनफाइनाइट से बाबू मैं हटके जा रहा हूं, ठीक है। जो मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला उसकी बात कर रहा हूं। अब यहां से जो भी आप मास को थ्रो करोगे उस सब का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हाइट पे और मास पे डिपेंड करेगा। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि इंफिनिटी एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, या फिर इंफिनिटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है।
और उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? इनफाइनाइट। और इसलिए हम इनफाइनाइट पे किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी भी मास में, मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होता है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत चीजें यहां पे क्लियर हुई होंगी। अगर यहां से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो या आपके कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।